पहले समझो। देखो तुमको अगर याद नहीं तो दूसरे को बात को सुनो, ताकि हो सकता है कहीं वही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए और तुम बच जाओगे, कहीं भी हो सकता है कि नहीं। क्या क्या वही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आने की संभावना ज्यादा है। क्या है, किताब दे दो बाबू। चलिए बाबू बताइएगा, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा में हिंदी में किसने अनुवाद किया था। बी आर नारायण। कवि घनानंद अपने आंसुओं कहाँ पहुंचाना चाहते जान के। अच्छा बताइएगा, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। राजस्थानी, मराठी, मगही, गुजराती। गुजराती। पता है माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर, कुसुम को। जैसे माँ जो होती है ना, अपने बच्चे को खुश देखा तो कोई भी माँ खुश हो जाता है, उसका सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है। ये बात सही है, ये कहानी इसी के तौर पर दिखाया गया है। समझ में आया ना। देख लो उसका बेटी क्या होता है, पागल रहती है, फिर भी माँ के आगे में वो उसका प्रिय बेटी है कि नहीं है। समझ लीजिए। कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आलोक पर्व। बहुत बढ़िया। चलिए, नागरी लिपि इस शीर्षक पाठ के लेखक बताइए। गुणाकर मूल्य। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। लेखक के साले साहब। राष्ट्र कवि रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अच्छा ये बताइए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या। परमाणु बम। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या से रचित है। व्यक्तिगत। अब ये हाँ पहले समझ लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। कचनार के पेड़। ये बताइए, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, जिस पर जोर दिया हो। क्षत्रिय क्या होता है, बड़े। बड़े क्या है, देखा बोलने से ही पता चल जाता है। रचना और बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद। 3 भेद। जन्म से पागल और गूंगी कौन थे। मंगू। पता है बल्ली आमा की बेटी का नाम क्या था। पापा। महात्मा शब्द कौन सा समास है। कर्मधारय। कौन सा समास है, कर्मधारय। अच्छा ये बताइए बुआ, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। सहज। सहज मतलब कहने का सहज होना, मतलब सतर्क रहना, न कहे कि आंख मतलब आंख कान खोल के, मतलब आदमी जब सतर्क रहता कोई भी चीज के लिए। चलिए, रात को पहरा देने वाला को पदबंध क्या है। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है और क्रिया पदबंध है। तो पहरा देने वाला कोई व्यक्ति होगा, इसको क्या बोलेंगे, व्यक्ति का नाम क्या है, संज्ञा पदबंध। आकाश शब्द का विलोम बताइए। उल्टा। जैसे देखो ऊपर आकाश है, नीचे क्या होगा, पाताल होगा। जैसे मूर्ख अगर आएगा तो उसका उल्टा क्या होगा। जैसे मूर्ख को बुद्धिमान बोल सकते हैं या तेज बोल सकते हैं, ना बोलेंगे। अच्छा ये बताइए बुआ, 2-4 और क्वेश्चन पूछेंगे, बता देगी तो छोड़ देंगे। महात्मा जी मतलब गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। काले रंग की। मेंडलिप किसकी रचना है। अमरकांत की है, रामविलास शर्मा की, अशोक वाजपेयी की, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य की। अच्छा लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुआ। दीदी नाराज हो गया। मंगू कितने वर्ष की थी। 12 वर्ष। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है। लोकायतन। ठीक ना। शिव के उपासक
के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शिव के उपासक के लिए क्या हो जाएगा? शैव। शैव हो जाएगा। मंगमा को किससे विवाद था? बहू से। 7 कौड़ी होता है कि जन्म? मंगू कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। तो सुना दिया। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? अपना काला ओढ़ना। हाँ, काला ओढ़ना। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? कन्नड़। कन्नड़ भाषा के। चलो बहुत बढ़िया, बैठो बजा।